आज आपसे मुलाकात करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। through this media. इस मीडिया के माध्यम से It's a miracle of God. ये तो परमेश्वर का चमत्कार है। Though I do not see you, हालांकि मैं आपको नहीं देख पाती हूँ, I know you're there. लेकिन मैं जानती हूँ कि आप वहाँ पर हैं। Have you ever been in a situation क्या आप ऐसी परिस्थिति में कभी रहे हैं where there was no help at all? जहाँ पर कोई भी मदद नहीं थी? Do you know आप जानते थे God and God alone can help you? केवल परमेश्वर और वही आपकी मदद कर सकता है, He is nowhere to be seen. और वो तो कहीं भी नहीं दिखता है। He is taking his own convenient time. वो तो अपने समय के अनुसार सब करता है, We're wondering what's happening. और हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है। And your enemy is showing his all his power. और आपका शत्रु जो अपनी पूरी ताकत दिखाता है, And he's trying to destroy you और completely. वो आपको पूरी तरह से नाश करने की कोशिश करता है, And you're putting all your efforts against him. और आप उसके विरुद्ध में अपनी सारी कोशिश करते हैं। You're praying, you're fasting, you're doing everything possible. आप प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, हर संभव काम कर रहे हैं, Matters are getting worse. और परिस्थिति और भी बुरी होती जा Have रही है। you ever been in that situation? क्या कभी आप ऐसी परिस्थिति में रहे हैं? Are you in that situation now? क्या अभी आप ऐसी परिस्थिति में हैं? Don't worry, आप चिंता मत कीजिए, because this message today, क्योंकि आज का ये संदेश it is from the Lord for you to listen to. ये तो परमेश्वर की ओर से आपके लिए कि आप इसे सुने। Whenever I was in this condition, जब भी मैं ऐसी परिस्थिति में रही, I used to bombard heaven, मैं तो मानो स्वर्ग पर बम्बार्डिंग करती थी, command and demand God of Abraham to answer me. अब्राहम के परमेश्वर को मैं मानो आज्ञा देती थी, मांग करती थी कि प्रभु तू मुझे जवाब दे। Whenever there was times like this, और जब भी ऐसी परिस्थिति आती, I could only depend on God and God alone. मैं केवल परमेश्वर पर ही आधारित रह सकती थी, From His presence alone और केवल उसकी उपस्थिति से ही can solve my problem. उसकी उपस्थिति मेरी समस्या को हल कर I सकती have है। been in this situation not once, even now I am in this situation. देखिए, मैं ऐसी परिस्थिति में केवल एक बार नहीं रही, लेकिन अभी भी ऐसी परिस्थिति में हूँ, So I'm looking up to the Lord. तो मैं प्रभु की ओर देखती हूँ। If you take in the Mark 6th chapter, अगर आप मरकुस अध्याय 6 को देखें, 45th to 54th verse, यहाँ पर 45 वचन से लेकर 54 वचन तक, and in Matthew 14th chapter, और मत्ती अध्याय 14, 22nd to 33rd verse, यहाँ पर वचन 22 से लेकर 33 तक, there is something written which really happened. ये तो ऐसी घटना है जो सच में हुई है। It's recording of history. ये तो इतिहास का लेखा है, It's not just a story that Jesus said. और ये कोई ऐसी कहानी नहीं जो यीशु ने बताई थी, It happened. ये तो सच में हुई थी। They were in that beach, वो तो उस समुद्र किनारे थे, and the Lord was speaking to them. और परमेश्वर उनसे बातें कर रहा You see था। in the 6th chapter, 34 to 44th verse. यहाँ पर अध्याय 6 में वचन 34 से लेकर 44 वचन 24 वचन तक, They were all seated on the beach. यहाँ पर देखते 44 वचन तक वो सब वहाँ पर किनारे पे 5,000 बैठे थे। वो 5000 लोग थे, More than 5,000. 5000 से भी ज्यादा, And it was getting late and late and late. It was becoming dark. और वहाँ पर देरी हो रही थी और अंधेरा हो रहा था। And Philip comes and tells the Lord, और फिलिप्पुस आकर प्रभु से कहता है, send them home now. इन्हें तू वापस भेज दे प्रभु। There's absolutely no shops here for them to buy any food. यहाँ पर कोई दुकानें नहीं कि ये जाकर कुछ खाना खरीद सके, And it's a long way for them to go back home और also. उन्हें घर जाने के लिए काफी समय भी लगेगा। You can go home and eat. अब ये घर जाकर खाना खा Send सकते them हैं, off now. इन्हें तो अभी वापस भेज दे। Stop speaking. अभी बोलना, अभी संदेश देना बंद कर। Then the Lord said, why can't you feed them? और फिर प्रभु ने उससे कहा कि तुम इसे भोजन क्यों नहीं देते? Philip was so surprised. सबसे पहले तो वो चौंक गया, All these people और इतने सारे लोग in this wilderness, इस जंगल में, what do we have? हमारे पास क्या है? Nothing. कुछ भी नहीं है। Lord said, go and see what you have. प्रभु ने कहा जाकर देखो तुम्हारे पास क्या है। This is something, a surprise for me to understand. ये बात तो मुझे समझने के लिए बहुत ही चौंकाने वाली लगी। We may not know a simple source that is there, हम तो शायद वो एक छोटे से सरल स्रोत को भी न जाने जो वहां but पर the है, Lord already knows. लेकिन परमेश्वर इसे पहले से ही जानता है। A small boy ये एक छोटा सा लड़का था, with 2 pieces of fish and 5 pieces of bread. वहां पर एक छोटा लड़का था जिसके पास में 5 रोटी और 2 मछलियां थी। So one little boy came prepared. तो फिर एक लड़का जो है, छोटा सा लड़का, वो तैयारी के साथ To आया sit था। in front of him and have his dinner also. वो वहां पर उसके सामने बैठकर अपना भोजन भी कर रहा था, Nobody else came prepared. और कोई भी तैयारी के साथ नहीं आया। And he came prepared for himself. वो तो अपने लिए तैयारी से आया था। So when the disciple came and asked him, और इसलिए जब चेलों ने आकर उससे he gave it पूछा, all. तो उसने वो सब कुछ दे दिया। Are you an insignificant person क्या आप महत्वहीन व्यक्ति हैं? in a very large crowd? एक बहुत बड़ी भीड़ में
There are many stalwarts, बहुत से वहाँ पर लोग थे, rich people, धनी लोग थे, strong people, मजबूत लोग थे, tall people ऊंचे कद वाले लोग who थे। can do so many things, much more what he can ever do. वो छोटा बच्चा जो कुछ भी कर सकता था उससे ये सब लोग तो बहुत ज्यादा कर सकते But थे। that unknown, anonymous boy लेकिन ये ऐसा छोटा सा अनजान ऐसा लड़का जिसे कोई नहीं पहचानता था, was the most blessed soul there. वहां पर वो सबसे ज्यादा आशीषित व्यक्ति रहा। He didn't say, it's all I have. उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास केवल इतना ही है, If I give it to you, what's going to happen to me? अगर मैं तुम्हें दे दूं तो मैं क्या खाऊंगा। Do you remember a prophet known as Elisha? क्या आपको याद है एक भविष्यवक्ता जिसका नाम था एलीशा? He was sent by the Lord to go to Sarephat. उसे प्रभु ने भेजा कि वो सारपात में जाए। There was a widow there. वहां पर एक विधवा थी, She had nothing. उसके पास कुछ भी नहीं था, She had a little boy. उसके पास थोड़ा सा एक छोटा लड़का था, And she was taking dry woods and she meets Elisha. और वो छोटा लड़का था उसका, और वो सूखी लकड़ियां बीन रही थी, तब एलीशा उससे मिलता है। First, the prophet asked only for water. पहले तो उस भविष्यवक्ता ने उससे केवल पानी मांगा, As she's about to go and get the water, और जैसे वो जाकर पानी लाने वाली थी, he says, give me a piece of bread. और उसने कहा कि मुझे एक रोटी भी दे, And that woman says, no, I don't have much. I have very little. और उस स्त्री ने कहा कि नहीं, मेरे पास ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा है, And only that much we have and we are going to eat and die. There is absolute no other source. बस यही है हमारे पास, इससे हम खाएंगे और मर जाएंगे, हमारे पास में और कोई स्रोत नहीं है। Then Elijah says, और फिर एलिया ने कहा, make a small roti and bring it to me. तू मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना और लेकर आ। She brought it वो लेकर आई and she was blessed. और वो आशीषित हुई। Not only her household, that's what the Bible says. केवल वही नहीं, लेकिन उसका पूरा घराना, बाइबल यही तो कहती है, Till the drought time was over, पूरा अकाल खत्म होने तक they were blessed. वो आशीषित रहे। So by giving what you have, और इसलिए आपके पास जो है उसे देने से, sharing for the Lord, प्रभु के लिए उसे बांटने से you can be surely blessed. आप निश्चय ही आशीषित हो सकते हैं। 5,000 people ate 5,000 लोगों ने भोजन किया and 12 baskets were left over. और 12 टोकरियां बाकी रह गई। How much do you have in a savings account? अब देखिए सेविंग्स अकाउंट में आपके पास कितना है? 0? बिल्कुल शून्य है, Give it to the Lord. तो उसे प्रभु को दे दें। He will add just one before that. वो उसके सामने बस एक और जोड़ेगा, I keep on adding zeros to और that. उसके साथ में 0 0 0 जोड़ते चला जाएगा। You can't even understand how many zeros, no, for a crore or 10 crores. I don't know. आप नहीं समझ पाएंगे कि 1 करोड़ में या 10 करोड़ में कितने शून्य होते हैं। The Lord can add that much for you. प्रभु आपके लिए इतना कुछ जोड़ सकता है। By adding zero, बस शून्य जोड़ने के द्वारा He can multiply your savings. वो आपकी परिस्थिति को, आपके स्रोत को बहुगुणित कर सकता है। But that you must become that zero. लेकिन आपको वो शून्य बनना होगा। When you become a zero, you will become a hero. जब आप एकदम शून्य हो जाते हैं तो परमेश्वर के लिए आप बहुत ऊंचे हो जाते हैं। परमेश्वर आपको बहुत अच्छा बनाता है। That is the truth I have learned. मैंने यही सच्चाई सुनी है। And disciples watched it. और चेलों ने इसे देखा, And they only picked up the leftovers. और उन्होंने वो बाकी जो रह गया था उसे इकट्ठा किया, And they had 12 full baskets in that boat. और उनके पास उस नाव में वहां पर 12 टोकरियां बाकी रह गई। And the word of God clearly says in Mark और मरकुस में परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, and in Matthew, और मत्ती में भी, the Lord made them go in haste. यहाँ पर प्रभु ने उन्हें बहुत जल्दी से जाने के लिए कहा। He said, I'm going to be in the shore. उसने कहा मैं किनारे पर रहूंगा, You all get into the boat and go now. तुम सब अभी नाव में चढ़ जाओ और अभी चले जाओ। And they obeyed his word. और उन्होंने उसकी आज्ञा मानी। They did not do anything wrong, did उन्होंने they? कुछ भी गलत नहीं किया था, And they went in that boat. और वो उस नाव में चले गए। When they came into the middle of that ocean, और जब वो उस झील के बिल्कुल बीचों बीच में पहुंचे, there was an enemy that's not allowing them to move an inch. वहां पर एक शत्रु था जो ने वहां पर उस जगह पर आने नहीं देना चाहता था। Very strong wind. वहां पर बहुत ही तेज हवा चलने लगी, There was upheaval of the sea. और यहाँ तक कि वो तो समुद्र के वहां पर लहरें उठने लगी। Mind you, many of them who were in the boat were all fishermen. और याद रखिए कि सभी लोग जो वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो वहां पर नाव में थे वो मछुआरे थे। They know the weather report so very well. वो तो वातावरण की या मौसम के हाल को बहुत अच्छे से समझते हैं, And they know how to row the boat also. और वो ये भी जानते थे कि किस तरह से ऐसे मौसम में वो नाव चलाते जाएं। They were well informed from birth. जन्म से ही उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई थी, And they did their level best. और उन्होंने सबसे अच्छी कोशिश भी की थी। They were just going round and round the same place. वो तो एक ही जगह पर बस गोल गोल घूम रहे थे। You have obeyed the Lord. उन्होंने प्रभु की आज्ञा मानी, You have listened to His word. आपने उसके वचन को माना है।
You're doing what the Lord wanted you to do. आपने उसका वचन सुना, जो प्रभु चाहता है वही कर रहे Yet हैं, there is a block. लेकिन फिर भी रुकावट होती है। The block is such a block that you're not able to remove it. और ये रुकावट तो ऐसी होती है कि आप इसे दूर नहीं कर सकते You're हैं। trying your level best. आपने अपनी हर एक कोशिश की है। In this situation, ऐसी परिस्थिति में what does the Lord do? परमेश्वर क्या करता है? When I was in this situation quite often, और जब अक्सर मैं ऐसी परिस्थिति में आती हूँ, this is what the Lord taught me. तो प्रभु ने मुझे बस यही तो सिखाया है। So someone there who's listening right now is in the same situation. अभी इस समय आप दर्शक लोग हैं जो अभी सुन रहे हैं, आप भी ऐसी परिस्थिति में हैं। This message is for you. ये संदेश आपके लिए है। Listen carefully. इसे गौर से सुनिए। Because when the Lord asked them to go, what did he do? क्योंकि जब प्रभु ने उन्हें जाने के लिए कहा तो उसने क्या किया? First of all, he went to a place to pray. सबसे पहले वो प्रार्थना के लिए गया। He departed to the mountain to pray. That's what the word of God says. परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चला गया। It's not the first time he's doing it. और ये पहली बार उसे नहीं कर रहा था। Mark 1st chapter 35th verse. मरकुस अध्याय 1 वचन 35। Jesus in the early morning, while it was still dark, he went to a place to pray. और यीशु सुबह सुबह के समय जबकि अंधेरा ही था, वो वहां पर प्रार्थना करने के लिए जाता है। And 1 Peter 3rd chapter 22nd verse clearly says और पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 22 स्पष्ट कहता है that Jesus sitting at the right hand of the Father and pleading for us. कि यीशु पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, वो हमारे लिए विनती कर रहा है। And 1 John 2nd chapter 1st verse clearly says और पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 1 स्पष्ट कहता है he is arguing our case because he is our advocate. क्योंकि वो हमारा वकील है, इसलिए वो हमारी केस लड़ता है। If your midnight problem has to be solved, अगर आपकी आधी रात की इन सारी समस्याओं को हल करना जरूरी है, early morning prayer is very, very तो essential. सुबह सुबह की प्रार्थना बहुत बहुत जरूरी है। Do you understand it? क्या आप इसे समझ रहे हैं? How is your prayer life? आपकी प्रार्थना का जीवन कैसा है? Are you connecting with the Lord? क्या आप प्रभु के साथ में जुड़ रहे हैं? Disciples in the middle of the sea, they could not see the Lord. और ये जो चेले जो थे, जो झील के बीच में थे, वो प्रभु को नहीं देख पाए, But the Lord was praying for them. लेकिन प्रभु उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। Same God is praying for you. वही परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। Is arguing with the Father for you. वो आपके लिए पिता परमेश्वर से विनती करता When है। I commit a sin, जब मैं कोई पाप करती हूँ, when I slide back, जब मैं पीछे चली जाती हूँ, my Christ is praying for me. तो मेरा मसीहा मेरे लिए प्रार्थना करता है। When I am in a problem, और जब मैं परेशानी में, समस्या में होती हूँ, especially when we are in a problem, खास करके जब हम परेशानी में होते हैं, our faith sort of gets diluted. हमारा जो विश्वास है मानो किसी तरह से उसमें मिलावट हो जाती You है। read in Revelation 7th chapter 14th verse, आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 14 में पढ़िए। multitude of white linen clad people singing glory hallelujah to the Lord. बड़ी भीड़ जो है प्रभु के लिए वहां पर हालेलुया गा रही है, सफेद वस्त्र पहने हुए। And the angel asked John, और फिर यहाँ पर स्वर्गदूत ने यूहन्ना से पूछा, do you know who these people are? क्या तुम जानते हो कि ये लोग कौन है? John says, I do not know. यूहन्ना ने कहा मुझे पता नहीं। The angel tells him, और स्वर्गदूत उसे बताता है, these people have come from terrible tribulations ये लोग तो सच में महाक्लेश या बड़े भयानक क्लेश में से आए हैं, and they have washed their clothes in the blood of Jesus और Christ. इन्होंने अपने वस्त्रों को यीशु मसीह के लहू में धोया है। When we go through problem, जब हम समस्याओं में से होकर जाते हैं, we are bound to stain our garments. तो हम तो निश्चय ऐसे होते हैं कि हमारे वस्त्र जो है वो गंदे होते हैं। The soap to wash their clothes, और यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने वस्त्र धोए, they didn't have water to wash themselves. और वहां पर उनके पास में पानी नहीं था Only कि नहाए। soap they have is the blood of Jesus Christ. देखिए वहां पर उनके वस्त्र गंदे थे, उनके पास धोने के लिए पानी नहीं था, लेकिन केवल एक ही जो था उनके पास में धोने That के लिए वो यीशु soap का लहू। is enough for the soul to be cleaned in such a manner, though your sins are like scarlet. और हालांकि आपके पाप लाल रंग के क्यों ना हो, ये जो साबुन है तो सच में उसे पूरी तरह से धोने के लिए काबिल Those है। people whom John saw in presence of God have gone through all the problems that you and I are going through. इन लोगों को जिसने यहाँ पर यूहन्ना ने इन सारी वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में देखा, वो उन सारी समस्याओं में से होकर के जिनमें से हम होकर जाते हैं। But do we understand that Lord Jesus is praying for us? लेकिन क्या हम इस बात को समझते हैं कि प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, Telling the Father, I died for this girl. और ये पिता से कह रहा है कि मैं इन लोगों के लिए मरा हूं, I died for that man. मैं उस व्यक्ति के लिए मरा हूं, I shed my blood. मैंने अपना लहू बहाया है। See, my Lord, this is the wound, that scar is there to tell that I took his
sin on myself. देख पिता परमेश्वर, ये जो जख्म है, ये यहाँ पर जो निशान है, ये तो इस बात को दर्शाता है कि मैंने उनके पापों को अपने ऊपर ले लिया है। That's what it meant recommending our case. और यही तो इसका मतलब है कि वो हमारी केस लड़ता है And him becoming our advocate. और वो हमारा वकील हो जाता है। So first of all, remember, और इसलिए सबसे पहले याद रखिए, you are going through terrible problem. आप भयानक परेशानी में से होकर जा रहे हैं And the enemy is showing all his power. और शत्रु जो अपनी सारी ताकत दिखाता है, You are putting up all your strength to overtake him. आप अपना पूरा बल वहां पर लगाते हैं कि उसके ऊपर में जयवंत हो Nothing जाए, seems to be happening. लेकिन कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई देता But है। remember, लेकिन याद रखिए, your Lord Jesus Christ आपका प्रभु यीशु मसीह is recommending your case to the Father. आपकी केस पिता के सामने बता रहा है This is the first thing he does. और वो तो सबसे पहले यही करता है। If you read in the Revelation, अगर आप प्रकाशित वाक्य में पढ़े 12th chapter, अध्याय 12 में 3rd verse, वचन 3 में it says, the serpent ये कहता है कि जो सांप है, सर्प है, brought down 1/3 of the stars of the heaven down by its tail. और उसने स्वर्ग के जो 1/3 तारे थे उनको नीचे ला लिया And by his tail he could show only his power. और अपनी पूंछ से वो केवल अपनी ताकत दिखा सकता था। So you see, he can show his power only. देखिए, हम केवल अपनी सामर्थ दिखा सकता है। He has lost the power to kill you by making you sin because his head was crushed on the cross. आपको पाप करने के लिए वो अपनी सामर्थ का उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि क्रूस के ऊपर में उसके सर को कुचल दिया गया है। One believer just put it his imagination and he brought out this story. देखिए, एक विश्वासी ने अपनी कल्पना से इस तरह से ये कहानी बनाई। He says that the serpent was waiting and watching for Jesus to die on the cross. उसने कहा कि ये जो सांप है, ये तो राह देख रहा था कि यीशु वहां पर क्रूस पर मर जाए He must taste the power of sin on himself. और उसे वहां पर उन पाप की सामर्थ का स्वाद लेना था। Wages of sin, death has to happen on Jesus. पाप की मजदूरी मृत्यु जो कि यीशु पर आनी ही थी। But he wasn't sure the pit on that Golgotha will hold the cross. लेकिन वो इस बात को निश्चित नहीं जानता था कि वो गड्ढा जो गोलगथा में है वो उस क्रूस को थामे रहेगा। He wanted to just go in and see that hole was enough strength to hold that cross. और वो इस बात को देखना चाहता था कि उस पहाड़ के ऊपर जो गड्ढा है, क्या इस योग्य है कि उस क्रूस को थामे रह सके। When he put his head to examine the depth of the pit, और जब उसने वहां पर झांक कर देखा कि उस गड्ढे की Cross गहराई was को put in देखे, there. वहां पर क्रूस रखा गया that's where his head got crushed. और वहीं पर उसका जो सिर है वो कुचला गया। He couldn't come out of the pit. वो उस गड्ढे से बाहर नहीं आ पाया Cross fitted in there correctly, और जो क्रूस है वहां पर बिल्कुल सही तरीके से फिट हो गया, but his tail was left out. लेकिन उसकी पूंछ जो थी वो बाहर रह So his गई tail he is wagging. और इसलिए वो अपनी पूंछ यहाँ वहां फेर रहा Even है। in Exodus, if you see, और अगर आप निर्गमन में भी देखें 34th chapter, 2nd verse, अध्याय 34 वचन 2, he called Moses वो मूसा को बुलाता है and he sent him to Pharaoh. और वो उसे फिरौन के पास भेजता And he है asked him to put his stick down, और वो उससे कहते हैं कि तू अपनी लाठी नीचे फेंक and दे, it became a snake. और वो जब वो वहां पर उसे फेंकता है तो सांप बन जाती है। The Lord did not ask him to catch hold of the head, और यहाँ पर प्रभु ने उससे वहां पर उसका सिर पकड़ने के लिए नहीं कहा, but he asked him to hold on to the tail. लेकिन उसकी पूंछ पकड़कर उठाने के लिए कहा। When he held on to the tail, और जब उसने उसकी पूंछ पकड़ ली it became the rod in his hand. तो वो उसके हाथ में लाठी बन गया। When all the other magicians in Pharaoh's court did the same thing, और जबकि फिरौन के वहां पर कोर्ट में जितने भी लोग थे उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया। Moses' snake मूसा के सांप ने swallowed every other snake. बाकी सभी सांपों को निगल लिया। So the victory of that snake इसलिए उस सांप की जो विजय थी was held in Moses' hand वो तो मूसा के हाथों में थामी हुई थी, by holding the tail of the snake. उस सांप की पूंछ को पकड़ने के कारण। The Lord has crushed the head. प्रभु ने वहां पर उसके सिर को कुचल दिया, He has done his best उसने अपना सबसे उत्तम कर दिया है and he completed what he has to do. और जो कुछ भी उसे करना था उसने उसे पूरा कर दिया। Are we willing to hold on to the tail क्या हम इच्छा रखते हैं कि उसकी पूंछ को पकड़ ले, to make it a victory for us कि वो हमारे लिए विजय हो जाए and to tell the evil one, you have no power over me? और उस दुष्ट से कहें कि मेरे ऊपर तेरी कोई ताकत नहीं है, Only सामर्थ with नहीं, the tail he will lash out, और केवल पूंछ से वो मारना चाहता है, show his power to us, हमारे ऊपर अपनी ताकत दिखाना चाहता है to destabilize us, कि हमें डगमगाने लगाएं and he will threaten us in such a manner और हमें इस तरह से दहशत में लेकर आएं that we are going to die. कि हम मर जाएंगे। Yeah, nothing and nobody can ever save us. हाँ, कोई भी हमें नहीं बचा सकता है। I do not know what I'm going to do tomorrow. मुझे पता नहीं कि मैं कल क्या करूंगा।
I don't have a job. Where do I look to? मेरे पास कोई नौकरी नहीं, मैं कहाँ पर देखूं? How much I try, there's absolutely no way. और मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, कोई मार्ग नहीं, कोई तरीका नहीं। My relationship's completely broken with my husband. मेरे पति के साथ में मेरा जो संबंध है वो पूरी तरह से टूट चुका Try my है। level best to make it, possible for him to come back. और मैंने हर कोशिश की कि वो वापस आ सके, Nothing happens. लेकिन कुछ नहीं हुआ। My child, मेरा बच्चा, whom I have brought up with love, जिससे मैंने बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा has किया, gone against me and God. वो तो मेरे और परमेश्वर के विरुद्ध में चला गया I है। try my level best. मैंने अपनी सबसे अच्छी कोशिश की है Bring her or him back to the Lord. कि उसको मैं वापस प्रभु के पास में लेकर आऊं, Nothing seems to be working. लेकिन कुछ भी काम करते नहीं दिखाई दे रहा है। They were trying to row and row and row. और वो तो बस और भी ऐसे गरजते गरजते जैसे दिख रहे That's what हैं। the word of God says. यही तो परमेश्वर का वचन कहता है। And Jesus was praying on the shore, और यहाँ पर यीशु इस किनारे पर प्रार्थना कर रहा as he's था, doing for you. और जैसे वो अभी आपके लिए कर रहा है। Disciples couldn't see Jesus चेले यीशु को नहीं देख पाए because it was so dark. क्योंकि अंधकार था, It was midnight आधी रात का समय था, and there was no other hope for them. और उनके लिए कोई और आशा नहीं थी। They had to depend on themselves. उन्हें खुद पर आधारित रहना था। They keep telling to each other, वो हमेशा एक दूसरे से कहते as रहे, I keep telling to each other, जैसे हम एक दूसरे से कहते हैं, you got to help yourself. तुम्हें खुद की मदद करनी होगी, So do what you can. तो जो कर सकते वो करो। I'm doing what I can and what I can and what I can. Nothing seems to be happening. मैं जो कुछ कर सकती हूँ वो कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। That's when I started to think, where's my God? और यहीं पर हम सोचना शुरू करते कि मेरा परमेश्वर कहाँ है। That's when He made me understand I am your advocate. और तभी उसने मुझे समझाया कि मैं तुम्हारा वकील हूँ। You cannot see me, but I am here. तुम मुझे नहीं देख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ। And in that episode, और इसमें काम में, as the Lord has written and given us in Mark 6 chapter 48, और इस घटना verse, में जो यहाँ पर मरकुस अध्याय 6 में यहाँ पर परमेश्वर ने लिखकर हमें in दी है, that 48th verse, He does three things. यहाँ पर 48 वचन में वो 3 काम करता है। He saw them, उसने उन्हें देखा, and He's in the shore, और वो तो खुद किनारे पर था, and it's midnight. और आधी रात का समय हो चुका था। Disciples couldn't see Jesus, चेले यीशु को नहीं देख पाए, and the water was an upheaval. और यहाँ तक कि लहरें जो वो बहुत उठ रही थी, It was rocking the boat. और वो नाव को डगमगा रही थी, And the fishermen there knew if this sort of thing happens, the boat will definitely go. और वो in. मछुआरे इस बात को जानते थे कि अगर ऐसी लहरें उठती है तो निश्चय हमारी नाव डूब जाएगी। They were seeing the reality around वो themselves. अपने आसपास केवल वास्तविकता को देख रहे थे। They couldn't see the breeze, उन्होंने वहां पर उस हवा को नहीं देखा, but they felt the power of the breeze. लेकिन उन्होंने उस हवा या उस आंधी की ताकत को महसूस किया। Storm warning it was. ये तो बहुत ही ज्यादा उठने वाला तूफान था, And a storm made the water go up and down. और इसके कारण जो पानी जो था वो ऊपर नीचे उठ रहा था। So the boat was rocking this way and that way every now and then. और हर जगह हर समय देखो यहाँ पर नाव जो है ऐसी डगमगा रही थी, It couldn't stay in one place. वो एक जगह पर नहीं रुक सकी। They saw that, उन्होंने इसे देखा, but Jesus was seeing them. लेकिन यीशु उन्हें देख रहा था। From the shore, he was able to see their disciples struggle. और वहां पर वो किनारे से देख सका कि उसके चेले बड़ी मुश्किल में पड़े हैं। Same way, he is looking at you right now, उसी तरह से वो अभी इस समय आपको देख रहा है, and he knows your struggle. और वो आपकी कश्मकश को जानता है। He's not going to keep quiet वो चुपचाप नहीं बैठेगा by just looking at you. आपकी और बस ऐसे देखने से। We see 2 Chronicles 16 chapter 9th verse. I'll ask him to read out. हम दूसरा इतिहास अध्याय 9 वचन यहाँ पर हम देखेंगे, हम इसे पढ़ते हैं इस समय। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। He says, I will show my glory. वो कहता है कि मैं अपनी सामर्थ Because दिखाऊंगा, my eyes are roaming all over the world. क्योंकि मेरी जो दृष्टि है पूरी संसार पर I फिरती रहती है। see the heart inside the heart. मैं दिल के अंदर जो दिल है उसे देखता हूँ, All the heart that is loyal to me will see my glory. और हर एक दिल जो मेरे साथ ईमानदार है वो मेरी महिमा को देखेगा। This reason, यही तो कारण है, my eyes are roaming all over the world. मेरी आंखें पूरे संसार में फैली हुई है। Same eye of that God परमेश्वर की वही आंखें is in Jesus Christ. वो तो यीशु मसीह में है, So that eyes saw the disciples suffering. और उन आंखों ने इन चेलों को दुख उठाते हुए देखा। Psalms 32:8 says, I will cast my eyes upon them and direct your path. भजन संहिता 32:8 इस तरह से कहता है कि मैं अपनी दृष्टि तुम पर लगाऊंगा और तुम्हारे मार्गों में मार्गदर्शन करूंगा। Please be assured, यही तो वो निश्चित करता है।
Your God is praying for you, आप निश्चित हो जाए प्रभु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, fighting for you. आपके लिए लड़ रहा है, He is focusing on you. वो आपके ऊपर में गौर कर रहा है। Are you willing to believe? क्या आप विश्वास करने को If you तैयार could हैं? only believe now, वो कहता है अगर केवल विश्वास करें you will have more peace at heart, तो आप अपने दिल में ज्यादा शांति पाएंगे and you will expect a miracle every minute. और हर मिनट में आप चमत्कार का अनुभव करेंगे। Come, let us pray to the same Lord आइए इसी प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं to reveal Himself in such a manner. कि वो खुद को इस तरह से प्रकट करे, Whatsoever problem is, चाहे आपकी जो भी समस्या हो will be under His feet. वो उसके पैरों तले है, So it will be under our feet too. तो वो हमारे पैरों तले भी This होगी can happen if you believe. अगर आप विश्वास। पिता, You know what's happening in our lives. तू जानता है हमारे जीवन में क्या हो रहा है। Anytime we are surrounded by darkness, जब भी अंधकार हमें घेर लेता है, we can't even see our enemy. हम अपने दुश्मनों को देख भी नहीं सकते, But He is showing His power on us. लेकिन तू वो अपनी ताकत हम पर We दिखाता are है। doing whatsoever we can, but in all our power. और प्रभु हम जो कुछ कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी ताकत में भी, Not only physical, but also spiritual. केवल शारीरिक ही नहीं लेकिन आत्मिक भी, We are fasting, we are praying, हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते we are हैं, running here and there for support. हम मदद के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं। All the 12 of them supported themselves. और ये सभी 12 जो है वो अपनी खुद की मदद कर रहे थे। Same boat we are also there, my उसी Lord. तरह से हम उसी नाव में हम भी हैं प्रभु। Right now we are there. अभी इस समय हम वहाँ पर हैं। We understand that you're praying for us. हम समझते हैं प्रभु तो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है That thou art our advocate. कि तू हमारा वकील है, You will fight for us. तू हमारे लिए लड़ेगा। This battle is yours. ये युद्ध तेरा है प्रभु, Nobody can take over, Heavenly और Master. कोई भी इस पर हावी नहीं हो When सकता thou स्वर्गीय स्वामी, art in control. और तू ही इस पर नियंत्रण करे। So into thine mighty hand I commit my problems. और मेरी सारी समस्याओं को मैं तेरे सामर्थ्य हाथ में For you सौंपती to हूँ see the problems, Heavenly Father. कि तू इन सारी समस्याओं को देख स्वर्गीय Make me पिता, understand the problem. और मैं इन सारी समस्याओं को समझूं। Unless you see, my Lord, you will not know. हे प्रभु, जब तक कि तू इसे न देखे तू नहीं You जानेगा। see my weaknesses. तू मेरी कमजोरियों को देखता I है, want your strength to dominate over my और weaknesses. इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्रभु तेरी So बातें और that I मेरे can stand कमजोरी up को, and say that I can do anything with the strength of my Lord. तेरा बल के द्वारा मैं सच में ये खड़े रहकर कह सकूं कि प्रभु के बल के द्वारा मैं सब कुछ कर सकती My हूँ। Lord, give me the depth in my heart to trust in you. ये प्रभु मेरे दिल में ऐसी गहराई दे कि मैं तुझ पर विश्वास करूं, That will make me see your glory, your strength, your power and a miracle. और इसके कारण मैं तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य और तेरे चमत्कार को देख पाऊंगी। I am pleading right now, Heavenly इस समय Master. है स्वर्गीय स्वामी, मैं तुझसे विनती करती Help हूँ, me now. अभी मेरी मदद कर। You help them. तूने इनकी मदद की थी, Same way I am pleading to you. और उसी तरह से मैं तुझसे विनती करती हूँ, Help me. मेरी मदद कर। We surrender ourselves into thine mighty hand. हम अपने आप को तेरे सामर्थ्य To हाथ में सौंपते see हैं the same power right now. कि इसी समय हम उसी सामर्थ्य को प्राप्त करें, And to prove to the whole world that you are the same yesterday, today and forever. और पूरे संसार के सामने ये साबित करें कि तू आजकल और युगानुयुग एक सा है। Prove it in us. हमारे अंदर तू साबित कर प्रभु Thou art our God. कि तू हमारा परमेश्वर है, Till we see you face to face. तुझे आमने सामने देखने तक। We ask all this in the mighty and matchless name. यीशु के सामर्थ्य और अतुल्य नाम में मांगते हैं, Jesus Christ, our Lord and हम Master. ये प्रार्थना करते हैं प्रभु। Amen.